आप सभी का निकिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो है राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो पढ़ेंगे। तो कंप्लीट ये वीडियो होने वाला है, काफ़ी अच्छे से आप जो है इसको समझ सकते हैं और मेरे साथ साथ में आप जो है इसको रिवाइज़ या फिर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके की बेहतरीन क्लासेज आपको जो है मिलेगी और यहाँ पर आपको एकदम सरल भाषा में जो है राजस्थान जीके समझाया जाएगा, वहीं आपको याद भी करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि हमारा एक ही एम है कि अपने जो पेरेंट्स का है वो आपको सपना जो है पूरा करना है, और पेरेंट्स जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अभी जो एमसीक्यू बेंच चला रहे थे उसमें क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। तो अभी जो है थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। जैसे ही ये जो है थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होगा तो हम इसका एमसीक्यू भी लेंगे, ठीक है, ताकि आप जो है प्रैक्टिस भी देख सके किस प्रकार की आपकी प्रैक्टिस है। तो चलिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हम पढ़ते हैं। राजस्थान का जो भौगोलिक जो है, ठीक है, प्रदेश को सर्वप्रथम जो निर्धारण करने का जो श्रेय जाता है, ठीक है, श्रेय जो जाता है वह प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा को जाता है। किसको जाता है भैया? प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा, ठीक है। और किसके आधार पर? ऊंचावच के आधार पर प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा को राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश है उनका श्रेय जाता है। और इसका जो निर्धारण है, उनकी पुस्तक आई थी राजस्थान का भूगोल, ठीक है, 1968 ईस्वी में, यानी 1968 में जो है उनकी एक पुस्तक आई थी। किसकी? प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा की एक पुस्तक आई थी राजस्थान का भूगोल, जिसमें उन्होंने राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है, ठीक है, उसको उच्चावच के आधार पर बताया था। अब कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था? तो प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, यानी प्रदेशों में बांटा था। समझ रहे हो, ठीक है। अब कौन कौन से थे, ठीक है, वो 7 भौतिक प्रदेश यहाँ पर आप देख पा रहे होगा। पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है नहरी क्षेत्र, ठीक है। अब नहरी क्षेत्र आपको पता ही होगा, ये हमारा राजस्थान कुछ इस प्रकार से विषम चतुर्कोणी में आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तरी जो हिस्सा है यहाँ पर श्रीगंगानगर और बाड़मेर आता है। श्रीगंगानगर और यहाँ पर तो आता है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, और यहाँ पर बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। तो अब देखिए जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नहर, तो प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो नहर जो नहरी क्षेत्र है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पेपर में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर भी आए तो देखिए बीकानेर में भी जो है नहर से ही सिंचाई होती है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ऐसा मिल जाए गंगानगर और हनुमानगढ़, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि नहरी क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़ है। फिर यहाँ पर बात आती है पश्चिमी मरुस्थल, यानी जो दूसरा भौतिक प्रदेश में बांटा गया था वो था पश्चिमी मरुस्थल, और पश्चिमी मरुस्थल हमारे राजस्थान का ये पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। और इसको शुष्क मरुस्थल भी बोला गया था, जिसका फर्स्ट भाग हो गया बीकानेर, ठीक है, बीकानेर हो गया था, ठीक है, बीकानेर हो गया था। उसके बाद में जो है जोधपुर हो गया था, ठीक है, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर, ठीक है। ये आप सभी को पता है, ये जो राजस्थान के हैं ये पश्चिमी ज़िले हैं और इनमें जो क्या है ये एक मरुस्थलीय जिलों में आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर विभाजित किया गया था थर्ड में अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब ये अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या होता है, ठीक है, ये जो है इन्होंने मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, विभाजित किया था वर्षा के आधार पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा कम होती है क्योंकि मरुस्थल का हिस्सा है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, ठीक है। और आपको पता है चूरू में कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल में विभाजित किया गया था चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली और जालोर को। फिर यहाँ पर विभाजित किया था प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने। इनका ये नाम याद रखना है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि जो भौगोलिक प्रदेश है उनका सर्वप्रथम निर्धारण करने का श्रेय किस को जाता है, ठीक है। तो 4-5 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक आपको प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा दिखाई देगा। प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने किसके आधार पर जो है वो
जो है इनका जो है विभाजन किया था, प्रदेशों में बांटा था, तो उच्चावच के आधार पर उन्होंने बांटा था। उच्चावच क्या होते हैं, आपने सुना होगा सी लेवल, ठीक है, सी लेवल आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, जो समुद्र का लेवल होता है, ठीक है, हमारे भारत का चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। उसके आधार पर जो है आपको मैं बाद में और भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसके बाद में जो अरावली प्रदेश यहाँ पर बांटा गया था, वैसे तो देखिए जो अरावली प्रदेश है हमारे, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल 3 ही ज़िले, एक तो राजसमंद, दूसरा सिरोही और उदयपुर। क्योंकि ये जो राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक आई थी वीसी मिश्रा की, इन्होंने केवल 3 ही ज़िलों का जो है यहाँ पर जो है बताया था अरावली प्रदेशों में। पहला था राजसमंद, दूसरा था सिरोही और तीसरा था उदयपुर। फिर जो है इन्होंने यहाँ पर बताया था दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा बताया था भैया, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में इन्होंने जो है विभाजित किया था, ठीक है। कौन कौन से जो है औद्योगिक क्षेत्र थे, जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ। ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ यहाँ पर आते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाड़ाओं का शासक था, ठीक है, शासन था। फिर आता है चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, आपको पता है, ठीक है, बांसवाड़ा जो जिला है वो राजस्थान का दक्षिणतम जिला है, ठीक है, बांसवाड़ा। और यहाँ पर डूंगरपुर, आपको पता है बेणेश्वर जो मेला लगता है, कई बार यहाँ पर से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जा चुका है। आप मुझे कमेंट में ये बताना कि जो बेणेश्वर जो कुंभ का मेला है, ठीक है, आदिवासियों का मेला है, वह कब भरा जाता है, जो है उसकी आपको बतानी है। फिर यहाँ पर बताया था पूर्वी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में विभाजित किया था। और फिर चंबल बीहड़ क्षेत्र में, यानी चंबल जो नदी है उसका बीहड़ क्षेत्र में उन्होंने विभाजन किया था। उच्चावच क्या होते हैं, ठीक है, देखिए ये धरातल पर पाई जाने वाली धरातलीय आकृति होती है जो निम्न होती है, समझ रहे हो, ठीक है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये जो है ये समुद्र का तल है, ठीक है, ये समझ सकते हो आप, कुछ इस प्रकार से समुद्र का तल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मान लो कि पहले जो ऊंचाई आ गई वो क्या हो गई, मैदान। उसके बाद में जो ऊंचा है वो क्या हो गया, पठार। उसके बाद में जो ऊंचा है वो क्या हो गया, पहाड़ी। और उससे जो ऊंचा है वो क्या हो गया, पर्वत, ठीक है। तो इस प्रकार से सी लेवल से, समुद्र लेवल से जब धरातल पर पाई जाने वाली धरातलीय जो आकृतियाँ होती हैं उनको हम उच्चावच बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैदान, पठार, पहाड़ी और पर्वत, ठीक है, समझ रहे हो। अब जो आपको कई बार पूछा जा सकता है कि जो पठार होते हैं वो 600 मीटर, जो सी लेवल से 600 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं वो क्या होते हैं, पठार होते हैं। सी लेवल से जो 1800 मीटर ऊंचे होते हैं वो क्या होते हैं भैया, पहाड़ी होते हैं। और जो 1800 मीटर से अधिक होते हैं वो क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर आता है यहाँ पर कुछ नोट लिखा हो तो इसको आप ज़रूर पढ़ना है। संपूर्ण भारत में धरातल के विभिन्न भागों की ऊंचाई नापने के लिए मैंने अभी आपको बताया था चेन्नई तमिलनाडु तट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब हमारे इंडिया में जो धरातल के विभिन्न भागों की ऊंचाई नापने के लिए जो है किस तट का उपयोग किया जाता है, तो चेन्नई तट का उपयोग किया जाता है, और चेन्नई तट तमिलनाडु, ठीक है। दूसरा यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि राजस्थान का दूसरी बार जलवायु के आधार पर निर्धारण जो है वो एस के सेन, ठीक है, एस के सेन ने 1968 में किया था, जिन्होंने राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया था, यानी 3 भागों में उन्होंने बांटा था। पहले थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा, ठीक है, उन्होंने जो है राजस्थान को जो भौतिक प्रदेशों में बांटा था वो कितने में बांटा था, 7 में बांटा था, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारे जो है एस के सेन, ठीक है, एस के सेन ने भी जो है केवल 3 भागों में जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा। राजस्थान का तीसरी बार भौतिक प्रदेशों के रूप में विभाजन 1971 यानी 1971 में रामलोचन सिंह द्वारा किया गया था, जो निम्न है, ठीक है। देखिए तीसरी बार किया गया था रामलोचन ने, पहले
मिश्रा ने, दूसरी बार किसने किया था, एस के सेन ने, ठीक है, तो आप सेन समझ सकते हो, एस के सेन ने, और तीसरी बार किया था रामलोचन ने, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार से मिस्टर राम वगैरह कुछ भी आप जो इसका जो है ट्रिक बना सकते हो, MS, ठीक है, MS यहाँ पर पॉइंट लगाएं, MS मिस्ट्रा, ठीक है। तो पहले आ जाएगा मिश्रा, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा सेन आ जाएगा, ठीक है, एस के सेन आ जाएगा, उसके बाद में आर से रामलोचन आ जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, ठीक है, एस के सेन ने 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, और रामलोचन ने जो है 2 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, ठीक है। फिर इन्होंने उप जो भाग होते हैं उनमें भी उनको जो है बांटा था, ठीक है। तो क्या था, सबसे पहले राजस्थान को 2 भागों में बांटा। जो रामलोचन जो थे उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 2 भागों में बांटा, एक तो राजस्थानी मैदान और दूसरा आ गया राजस्थान पहाड़ी भाग। यानी राजस्थान का जो एक तो मैदान हो गया और दूसरा हो गया राजस्थान का पहाड़ी भाग। केवल 2 भागों में बांटा, ये हो गया ए में और ये हो गया बी में। जब बी में इन्होंने जो है बांटा तो इनको फिर आगे जो है 4 उपभागों में बांटा और पुनः इनको 12 उपभागों में बांटा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, मुख्य भाग 2, 4 उपभाग और 12 लघु भाग। फिर यहाँ से अब देखिए, अब काफ़ी इम्पोर्टेंट चल रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। वर्तमान का जो वर्गीकरण है वह प्रोफेसर एस के तिवारी व डॉक्टर HM सक्सेना ने 1994 में जो एक पुस्तक आई थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में इसका वर्णन किया है, ठीक है। इन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था और यही 4 भौतिक प्रदेशों को हम पढ़ते हैं। किसी भी गाइड में अगर हम पढ़ते हैं तो इन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों को पढ़ते हैं। लेकिन जब एग्जामिनर जो है पूछता है कि सबसे पहले किसने किया था, तो उन्होंने कितने भागों में बांटा था, दूसरी बार किसने किया था, कितने भागों में बांटा था, तीसरी बार किसने किया था, कितने भागों में बांटा था, तो हमारी ट्रिक वो काम आ जाएगी फिर मिस्टर आर वाली, ठीक है। मिस्टर आर वाली ऐसे आ जाएगी, मिश्रा जी, सेन हो गए और रामलोचन हो गए, ठीक है। समझ में आ गया। मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था, सेन ने 3 भागों में बांटा था, और जो रामलोचन सिंह ने वैसे तो प्रॉपर तो 2 भागों में बांटा था, ठीक है। फिर इन्होंने उपभाग जो है बना दिए, फिर उनके लघु भाग भी बना दिए। अब जो ये इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान का वर्गीकरण जो है राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का वो किसने दिया था या किसने प्रदेशों को बांटा था, तो याद रखना एस के तिवारी और डॉक्टर MH सक्सेना। यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हो, TS से जो वर्तमान का वर्गीकरण है वह तिवारी और सक्सेना, डॉक्टर एक के तिवारी और डॉक्टर HM सक्सेना ने किया था और 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, आपको पता है, देखिए जब भी याद करो ना तो अपने पास में एक मैप जरूर रखना इस प्रकार से। अब कैसे बांटा अभी याद करूँगा। इन्होंने पहले बांट दिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये हो गया भैया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा बांटा इन्होंने अरावली पर्वतमाला, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई अरावली पर्वतमाला। फिर बांटा पूर्वी मैदानी भाग, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है, यहाँ पर पूर्वी मैदानी भाग आ जाएंगे। फिर दक्षिणी पूर्वी, यानी दक्षिण का भी होगा और पूर्वी का होगा, वो कौन सा, पठारी भाग, ठीक है। कुछ इस प्रकार से समझ रहे हो। उसके बाद में राजस्थान के भू आकृतिक स्वरूप बहुत प्राचीन है और लंबे समय तक अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं से बने हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।